Good morning, students. I am Yasveer Kashyap. Today we will discuss chapter 7 of class 7 history. Chapter name is tribes, nomads and settled communities. देखिए ये हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, क्लास 7 का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्राइब्स के बारे में, नोमाड्स के बारे में और जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम। यू सा इन चैप्टर 2, 3 and 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। देखिए जैसा कि आपने देखा था कि चैप्टर 2, 3 और 4 में जो किंगडम्स थे, जो राज्य थे, वो किस तरह से रोज हो रहे थे, कैसे उठ रहे थे और कैसे मतलब एक तरह से फेल होते चले गए, वो मतलब उनका पतन होता चला गया। ठीक है, कैसे वो उठे थे और कैसे उनका पतन होता चला गया। तो इन सब के बारे में हमने मतलब क्लास चैप्टर 2, 3 और 4 में पढ़ा था। ठीक है, इवन एज दिस वाज हैपनिंग, लेकिन ये जो घटित हो रहा था, ये होता जा रहा था जैसे कि न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। लेकिन क्या था कि जो न्यू आर्ट्स थे, क्राफ्ट्स थे, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी, वो टाउन्स और विलेजेस में फ्लोरिश्ड हो रही थी, मतलब काफ़ी फल फूल रही थी, काफ़ी तेज़ी से पनप रही थी वो। ठीक है, बढ़ती जा रही थी। ठीक, ओवर द सेंचुरीज important political, social and economic developments had taken place। और लगभग पूरी सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थे वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहे थे। ठीक है, बट सोशल चेंज वाज नॉट सेम एवरीवेयर। लेकिन जो सोशल चेंजेस थे, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था एक तरह से, वो सभी जगह सेम नहीं हो रहा था। मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था और कहीं पर बहुत कम चेंज हो रहा था। ठीक है, तो एवरीवेयर वो सेम नहीं थे, प्रत्येक जगह पर वो सेम चेंज नहीं हो रहे थे सोशल चेंजेस। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट, इसका क्या रीज़न था कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली। जो डिफरेंट टाइप्स की सोसाइटीज़ थी वो डिफरेंट टाइप से मतलब इवॉल्व हो रही थी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, अंडरस्टैंड के लिए, कि ये सब कैसे हो रहा था और क्यों हो रहा था। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा था कि इस तरह से मतलब जो सोशल चेंजेस थे वो कहीं पर अधिक हो रहे थे, कहीं पर कम हो रहे थे। तो इसमें क्या मतलब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कंटिनेंट। देखिए सब कंटिनेंट्स के लार्ज पार्ट्स में क्या था कि सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना। जो सोसाइटीज़ थी, जो समाज था, ठीक है, वो एक तरह से वर्ना के रूल के अकॉर्डिंग वो डिवाइड किया गया था। जैसे जो हमारे वर्ण थे, 4 वर्ण थे हमारे। ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग, उनके जो रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। ठीक है, दीज रूल्स एज prescribed बाय द ब्राह्मण्स। और ये जो रूल्स prescribe किए गए थे, बनाए गए थे, ये आपके ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, वर एक्सेप्टेड बाय रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। और जो लार्ज किंगडम्स के रूलर्स थे उनके द्वारा ये एक्सेप्ट भी किए गए थे, स्वीकार किए गए थे। क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो। और ये जो डिफरेंस था हाई और लो, हाई लो मीन्स जैसे जो हाई कास्ट थी, लो कास्ट थी, ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। एंड बिटवीन रिच एंड पुअर, और जो रिच और पुअर पीपल होते थे उनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंस होता जा रहा था। ठीक है, इंक्रीज हो रहा था, काफ़ी बढ़ता जा रहा था वो एक तरह से। ठीक है, अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स। और जो दिल्ली सुल्तान और मुगल्स थे,
दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर। तो इनकी वजह से भी मतलब जो सोशल क्लासेस थे वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे थे। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसमें बताया है कि देयर वर हाउ एवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल। देखिए जो सोसाइटीज़ थी वो केवल एक तरह से सभी जगह नहीं थी, बल्कि कहीं कहीं फॉरेस्ट में भी कुछ सोसाइटीज़ थी, कुछ हिल एरियाज में भी थी। ठीक है, तो मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कंटिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स prescribed बाय द ब्राह्मण्स। देखिए बहुत सारी सोसाइटीज़ सब कंटिनेंट की ऐसी थी जो डिड नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं कर रही थी, मतलब जो रूल्स, सोशल रूल्स और रिचुअल्स जो मतलब बनाए गए थे ब्राह्मण्स के द्वारा, जो प्रिस्क्राइब किए गए थे, बनाए गए थे, उनको वो फॉलो नहीं कर रही थी। मतलब कुछ सोसाइटीज़ थी जो उनको फॉलो कर रही थी, लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी जो उनको फॉलो नहीं कर रही थी। वो उन ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए नियमों को वो नहीं मान रही थी एक तरह से। ठीक है, नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, और ना ही वो एक तरह से अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड की गई थी। ठीक है, सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ठीक है, जैसे कि अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड नहीं की गई थी, जैसे कि जो 4 वर्णाज थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, इनमें ब्राह्मणों ने कुछ रूल्स बनाकर और उनको डिवाइड कर दिया था, लेकिन कुछ सोसाइटीज़, कुछ समाज ऐसे थे जो मतलब इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, और वो अनइक्वल क्लासेस में इस तरह से डिवाइड भी नहीं हुए थे। ठीक है, तो सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। तो इन्हीं सोसाइटीज़ के लिए क्या कहा गया है, ट्राइब्स कहा गया है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं। जो ब्राह्मण्स के रूल्स को और उनके द्वारा जो डिवाइडेशन था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ये जो सोसाइटीज़ थी ये आपकी ट्राइब्स कहलाती थी। क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा members of each tribe were united by kinship bond। देखिए जो ट्राइब्स के मेंबर्स थे एक तरह से, ठीक है, प्रत्येक ट्राइब्स के मेंबर्स थे वो एक तरह से किनशिप से बॉन्ड किए गए थे। मतलब एक उनके अंदर उनमें एक मतलब रिलेशन था एक तरह से। ठीक है, उन रिलेशन के द्वारा वो बॉन्ड किए गए थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लिवलीहुड, और बहुत सी ट्राइब्स ऐसी थीं जो अपनी लिवलीहुड के लिए डिपेंड थीं, किस ऑब्टेन करती थीं, किससे, एग्रीकल्चर से। ठीक है, जो उनकी जीविका होती थी, एक तरह से लिवलीहुड होता था, वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन करती थी। ठीक है, अदर वर हंटर गैदरर्स एंड और हर्डर्स, और कुछ ऐसी थी जो हंटर गैदरर्स होते थे। हंटर गैदरर्स जैसे शिकार करना और उससे अपना भोजन इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये हंटर गैदरर्स होते थे। आर हर्डर्स, और कुछ हर्डर्स होते थे जो एनिमल्स वगैरह के लिए वो मतलब पालते थे। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी लिवलीहुड के लिए इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड थे। ठीक है, मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। और इनमें से मोस्ट ऑफन कंबाइंड दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ से कंबाइंड किए गए थे। ठीक है, टू मेक फुल यूज, जो कि फुल यूज करते थे द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का वो बहुत ज़्यादा यूज करते थे, क्योंकि वो मोस्टली आपके फॉरेस्ट में, हिल एरियाज में ऐसी जगह रहते थे, तो वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो काफ़ी मात्रा में होते थे। ठीक है, तो जो इन एरियाज में जो नेचुरल रिसोर्सेस होते थे उनका वो बहुत अधिक यूज करते थे, इन विच दे लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और कुछ ट्राइब्स ऐसे होते थे, कुछ ट्राइबल पीपल ऐसे होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे। ठीक है,
कहीं सर्च ऑफ फूड, अपने भोजन की तलाश में, या किसी और मतलब रीजन से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, चाहे उनका बिजनेस हो या कुछ और हो, ठीक है। अ ट्रैवल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर्स जॉइंटली। और जो ट्रैवल ग्रुप होते थे वो बहुत सारे लैंड पर कंट्रोल किए हुए होते थे, ठीक है। और एंड पास्चर्स, पास्चर्स कहते हैं जो मतलब जैसे एक तरह से घास के जो मैदान वगैरह होते हैं उनके लिए कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि वो एनिमल्स हर्डर्स होते थे, वो एनिमल्स पालते थे और उनको मतलब खिलाने के लिए उनके लिए ग्रास वगैरह की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो उनके लिए पास्चर्स पर भी वो कंट्रोल करते थे, मतलब एंड डिवाइडेड दीज अमॉन्ग्स्ट हाउसहोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन रूल्स। और इनके अपने ही रूल्स होते थे, ये अपने रूल्स को ही फॉलो करते थे, क्लियर। मैनी लार्ज ट्रैब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। और देखिए सब कंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स पर बहुत अधिक संख्या में ये मतलब रहते थे। बहुत लार्ज ट्रैब, मैनी लार्ज ट्रैब्स, बहुत सारे लार्ज ट्रैब्स डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे सब कंटिनेंट के, ठीक है। दे यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट्स, वे फॉरेस्ट्स में रहते थे, हिल्स पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। और ऐसे स्थानों पर रहते थे जहाँ पर पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता था एक तरह से, ठीक है, बहुत कठिन होता था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। देखिए जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, जो मतलब ब्राह्मण के द्वारा डिवाइड की गई थी, बनाई गई थी, ठीक है। तो उन सोसाइटीज़ के जो पावरफुल होते थे, पावरफुल पीपल होते थे, उनसे भी वो कभी कभी क्लैश हो जाते थे, कभी कभी झगड़ जाते थे, ठीक है। इन वेरियस वेज, बहुत सारे वेज के आधार पर, ठीक है। द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व्ड देयर सेपरेट कल्चर। और वो अपनी एक सेपरेट कल्चर रखते थे और अपनी उनकी खुद की जो फ्रीडम होती थी वो रखते थे, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। देखिए जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ होती थी, ठीक है, और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी वो लगभग ईच अदर, एक दूसरे पर अपने जो उनकी नीड्स होती थी, जो उनकी बेसिक नीड्स होती थी, उन नीड्स की पूरा करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे, ठीक है। जो कास्ट बेस्ड होती थी और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी, ये दोनों सोसाइटीज़ एक दूसरे पर अपनी नीड्स के लिए डिपेंड रहती थी। दिस रिलेशनशिप, और ये जो इनका रिलेशनशिप होता था ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज, ठीक है। इन दोनों सोसाइटीज़ में इनकी जो डिपेंडेंसी थी, ठीक है, और जो कन्फ्लिक्ट था, रिलेशनशिप था, वो काफ़ी चेंज हो रहा था दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हु हु वर ट्राइबल पीपल। देखिए जो ट्राइबल पीपल थे वो कौन थे, ठीक है। कैसे रहते थे वो, क्या वर्क करते थे, ठीक है, और कौन सी जगह पर रहते थे, ठीक है। तो इसमें ट्राइबल पीपल के बारे में बताया कि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। देखिए जो हिस्टोरियंस थे हमारे, हिस्टोरियंस जो मतलब हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस थे, ट्रैवलर्स थे, उन्होंने बहुत स्कैंटी इंफॉर्मेशन ट्राइब्स के बारे में दी है, ठीक है। स्कैंटी मीन्स बहुत कम, बहुत थोड़ी, ठीक है, इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस ने ट्राइब्स के बारे में हमें दी है। A few exceptions apart, tribal people did not keep written records। और कुछ ही ऐसे एक्सेप्शन हैं जो कि ट्राइबल पीपल की डिड नॉट कीप, वो मतलब नहीं रखते थे रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो ट्राइबल पीपल होते थे वो अपना कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, उनका कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है। लेकिन वो
जो उनके रिच कस्टम्स होते थे और ओरल ट्रेडिशंस होते थे, वो जो प्रिजर्व करते थे, वो मतलब ओरल ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो मतलब बताते रहते थे। ठीक है, दीज वर पास्ड डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और इस तरह से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए पास आउट करते रहते थे। ठीक है, जो भी उनके ट्रेडिशंस होते थे, जो उनके रूल्स होते थे, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट करते रहते थे, बताते रहते थे। ठीक है, और इस तरह से उनका जो भी मतलब सिस्टम था वो इस तरह से चलता रहता था। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच एज ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्रैवल हिस्ट्रीज। ठीक है, प्रेजेंट डे में क्या है कि जो हिस्टोरियंस हैं, प्रेजेंट डे के जो हिस्टोरियंस हैं, हैव स्टार्टेड यूजिंग, अब उन्होंने ये यूज करना स्टार्ट कर दिया कि ओरल ट्रेडिशंस हैं उनको राइट ट्रैवल हिस्ट्रीज, उनको एक तरह से ट्रैवल हिस्ट्रीज में मतलब वो लिखने लगे हैं एक तरह से। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री उनके बारे में लिखने लगे, क्योंकि जो वो ओरल ट्रेडिशंस उनके होते थे उनको वो अब रिटन में रखने लगे हैं, जो मतलब प्रेजेंट डे के हिस्टोरियंस हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन आलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कंटिनेंट, और जो ट्राइबल पीपल होते थे वो फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन, वो लगभग एवरी रीजन में, हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में लगभग वो होते थे। ठीक है, ऑफ द सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट के वो हर एक रीजन में होते थे ट्राइबल पीपल। ठीक है, द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, और जो एरिया होते थे, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब के लिए जो इन्फ्लुएंस होते थे वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स होते थे उनके। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज। ठीक है, और कुछ पावरफुल ट्राइब्स होते थे वो बहुत बड़े एक तरह से एरिया में वो रहते थे, टेरिटरीज में रहते थे। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया इन पंजाब में आपके खोखर खोखर ट्राइब्स रहती थी। ठीक है, जो खोखर ट्राइबल पीपल होते थे वो पंजाब में थे। वाज वेरी इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, 13th और 14th सेंचुरी में पंजाब में खोखर ट्राइब्स रहते थे एक तरह से। ठीक है, लेटर द गाखर्स बीकेम मोर इम्पोर्टेंट, और इसके बाद क्या हुआ था कि जो गाखर थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए थे। ठीक है, देयर चीफ कमल खान गाखर, उनके जो चीफ थे, जो उनके हेड थे एक तरह से, ठीक है, वो कौन थे? कमल खान गाखर। कमल खान गाखर, ये मतलब आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको लर्न रखना है। ठीक है, तो उनके चीफ कौन थे? कमल खान गाखर। वाज मेड अ नोबल, जो कि एक मतलब मनसबदार थे, वाई एम्पायर अकबर, अकबर के द्वारा मतलब वो मनसबदार बनाए गए थे। ठीक है, इन मुल्तान एंड सिंध, और मुल्तान और सिंध में जो लंगाज थे आपके, ठीक है, द लंगाज एंड आर्गून्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। ठीक है, ये मतलब मुगल्स के द्वारा सबड्यूट किए गए थे, मतलब इनके द्वारा मतलब ये एक तरह से पराजित किए गए थे, हराया गया था इनको। ठीक है, द बलूचीज वर एनोदर लार्ज एंड पावरफुल, और जो बलूचीज थे वो बहुत अधिक मतलब पावरफुल थे। ठीक है, जैसे कि इसमें मैप में आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये बलूचीज हैं। ठीक है, गाखर हैं ये यहाँ पर, और ये जॉइंस हैं। ठीक है, और ये इस तरह से इसमें काफ़ी ये दिखाए गए हैं आपके। ठीक है, ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में थे इस तरह से। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस, और वो बहुत
स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड थे अंडर डिफरेंट चीफ्स के द्वारा, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द शेपर्ड ट्राइब गाडीज, ठीक है, गड्डीज। वेस्टर्न हिमालय में शेपर्ड रहते थे, ठीक है, शेपर्ड ट्राइब्स रहते थे ऑफ गड्डीज के, ठीक है। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स द नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। और आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, सब कंटिनेंट के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें आपके नागाज रहते थे, अहोम्स थे एंड मैनी अदर्स, और इसी तरह से दूसरे और ट्राइब्स थे, ठीक है। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, ठीक है, प्रेजेंट डे में जो बिहार और झारखंड है इनमें बहुत सारे एरियाज थे जिनमें आपके चेरो चीफ डॉम्स थे, हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी में ये इमर्ज हुए थे। राजा मान सिंह, जो अकबर के फेमस जनरल थे राजा मान सिंह, ठीक है, उन्होंने अटैक किया था एंड डिफीटेड द चेरोज, और उन्होंने चेरोज को डिफीट किया था इन 1591 में उन्होंने चेरोज को हराया था राजा मान सिंह ने, क्लियर। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. The Mundas and Santhal वर एमॉन्ग द अदर इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स। जो मुंडाज थे और संथाल थे ये आपके दूसरे इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स थे दैट लिव्ड, जो कि रहते थे इन दिस रीजन, इस रीजन में, एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, और ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। कौन? मुंडाज एंड संथाल। मुंडाज एंड संथाल ये आपके उड़ीसा एंड बंगाल में रहते थे, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। जो महाराष्ट्र के हाईलैंड्स हैं और कर्नाटका, इसमें आपके कोलीज रहते थे, ठीक है, विराट्स रहते थे एंड न्यूमेरस अदर्स, और कुछ दूसरे टाइप के भी ट्राइब्स रहते थे, ठीक है। कोलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, और जो कोली होते थे वो आपके गुजरात के कुछ एरियाज में रहते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरगाज, ठीक है, और ये जो कोरगाज थे, बिटार्स थे, ठीक है, ये भी आपके साउथ एरिया में रहते थे। इसमें मारावार्स एंड मैनी अदर्स, मारावार्स भी थे और बहुत सारे अदर्स थे जो साउथ में रहते थे, ठीक है। द लार्ज ट्राइब ऑफ व्हील्स, इसमें व्हील्स ट्राइब होते थे, ठीक है, जो बहुत अधिक संख्या में थे। वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और ये वेस्टर्न में और सेंट्रल इंडिया में फैले हुए थे, स्प्रेड किए हुए थे, मतलब फैले हुए थे, रहते थे। बाय द लेट 16th सेंचुरी, और लगभग 16th सेंचुरी में क्या हुआ था कि मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे कुछ थे बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट्स हैं, वो एक तरह से एग्रीकल्चर करते थे और उस एग्रीकल्चरलिस्ट सेटल हो गए थे। एंड सम इवन जमींदार्स, और उनमें से कुछ जमींदार्स थे, क्योंकि वो ज़मीन में ही वर्क करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, फार्मिंग करते थे, ठीक है, तो वो जमींदार्स थे उनमें से कुछ। और कुछ उनका जो जमींदार्स होते थे उनकी ज़मीन पर वो वर्क करते थे, तो वो होते थे, ठीक है। मैनी व्हील्स क्लैंस नेवरदलेस रिमेंड हंटर गैदरर्स, और कुछ व्हील्स क्लैंस थे जो मतलब एक तरह से हंटर गैदरर्स थे, जो अपना भोजन हंटिंग करते थे, और हंटिंग के द्वारा मतलब अपना भोजन गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
ये है, ये देखिए ये ट्राइबल पीपल हैं और ये आपके जो डियर हैं इनका हंट कर रहे हैं, इनको मतलब इनका शिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये बताया गया कि वो अपना हंटर गैदरर्स थे और वो अपना मतलब शिकार करके अपना भोजन गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है, द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ जो प्रेजेंट टाइम में स्टेट्स है हमारी इंडिया का, उसमें गोंड्स रहते थे। ठीक है, गोंड्स ट्राइब्स रहते थे, मध्य प्रदेश में रहते थे, महाराष्ट्र में रहते थे एंड आंध्र प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये गोंड्स ट्राइब्स रहते थे, गोंड्स जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक